राजपुर गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कोई खेती करता तो कोई लकड़ी का सामान बनाता और कोई पशुपालन करता। सभी खुश रहते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते। जितना गांव वालों में एक दूसरे के लिए प्यार था, उतना ही बाहरी लोगों के लिए नफरत थी। एक रोज की बात है। एक भिखारी अपने कुत्ते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ राजपुर गांव पहुंच जाता है। काफी समय से लगातार चलने की वजह से उसकी हालत काफी खराब होती है। ओह, अब तो एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। चिंटू चल, इसी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। थक चुका भिखारी पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लेता है और एक दरी बिछाता है और उसी पर अपने कुत्ते के साथ लेट जाता है। दोनों आराम ही कर रहे होते हैं कि उतने में गांव का एक आदमी उन्हें देख लेता है। वो तुरंत गांव के मुखिया के पास पहुंचता है और उन्हें लेकर भिखारी के पास आता है। अनजान लोगों को देख भिखारी का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। लोग कुत्ते को देख डर जाते हैं और थोड़ा हटकर खड़े होते हैं। अपने कुत्ते की आवाज सुन भिखारी उठ जाता है। अरे अरे, क्यों भौंक रहा है चिंटू? क्या हो गया? अरे सुनो, तुम कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रहे हो? अरे बाबूजी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो तुम हमें बताओ कि तुम कौन हो। बाबूजी, मैं तो राजू हूँ। मैं कई दिन से लगातार चल रहा हूँ, काफी थक गया था तो सोचा यहीं आराम कर लूँ। वैसे जगह कौन सी है? ये राजपुर गांव है और मैं इस गांव का मुखिया हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रुक सकते। जाओ, कहीं और जाओ। अरे मुखिया जी, मैं तो तुच्छ भिखारी हूँ, मैं आपके गांव का क्या ही बिगाड़ लूँगा। बस थक गया हूँ इसलिए यहाँ रुक गया। कृपा करके कुछ दिन यहाँ आराम करने दीजिए, मैं बहुत ही जल्द यहाँ से चला जाऊँगा। अरे तुम्हें मैं रुकने भी दूँ, लेकिन तुम्हारा एक कुत्ता, इसने किसी को काट लिया तो कौन जवाब देगा? अरे मुखिया जी, ये चिंटू, ये तो बहुत प्यारा कुत्ता है। आप बेफिक्र रहिए और जैसे ही मेरे पैर के छाले ठीक हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ यहाँ से खुद चला जाऊँगा। भिखारी की हालत देख मुखिया को तरस आ जाता है। वो गांव वालों को एक किनारे लाता है और सबसे बात करता है। देखो, इसकी हालत काफी खराब है। इंसानियत के नाते कुछ दिन इसे यहाँ रहने देते हैं, ठीक होते ही ये चला जाएगा। गांव वाले ना चाहते हुए भी मुखिया की बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मुखिया राजू भिखारी के पास आता है। देखो राजू, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन याद रहे तुम्हारे कुत्ते से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी मुखिया जी, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और हाँ, अगर कुछ खाने पीने को चाहिए होगा तो मेरे पास आ जाना। मेरा घर वो पीला वाला है। जी धन्यवाद मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भिखारी से बात करने के बाद मुखिया वहाँ से चला जाता है। राजू को रास्ते से कुछ आम मिले होते हैं, वो उन्हें खाता है और कुत्ते को रस्सी से बांधकर दोबारा सो जाता है। कई घंटे लगातार सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम होती है। वो उठता है और अपने चिंटू के साथ खेलने लगता है। चिंटू, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, चलो मुखिया जी से ही कुछ मदद मांगते हैं। राजू भिखारी अपने कुत्ते की रस्सी को हाथ में थामता है और गांव की ओर निकल पड़ता है। उसे गांव में देख लोग टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लगते हैं। राजू भी समझ जाता है कि गांव के लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। वो सीधे मुखिया के घर के बाहर पहुंचता है। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। भिखारी दरवाजा खटखटा ही रहा होता है कि गांव के कुछ बच्चे उसके कुत्ते के पास आते हैं और उससे खेलने लगते हैं। वो उसे प्यार से रोटी और बिस्किट देते हैं। अरे वाह, चल चिंटू, तुझे तो कुछ खाने को मिला।
मुझे भी मिल ही जाएगा। अरे राजू, तुम, क्या बात है, जा रहे हो क्या? हाँ मुखिया जी, मैं 1-2 दिन में ही चला जाऊंगा। वैसे मुझे भूख लगी थी और कुछ खाने को नहीं था, तो सोचा आपके पास आ जाऊं। अच्छा, समझ गया। 2 मिनट रुको, कुछ लाता हूँ। मुखिया घर के अंदर चला जाता है। वहीं चिंटू कुत्ते के साथ गांव के सारे बच्चे खेलने लगते हैं। चिंटू भी सबके साथ खेलने लगता है। इतने में मुखिया एक टोकरी में कुछ सब्जियां लेकर बाहर आता है। ये लो राजू, इनसे कुछ बना लेना। धन्यवाद मुखिया जी, आपने मेरी काफी मदद कर दी। भिखारी अपने कुत्ते को लेकर पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। वो नीचे पड़ी लकड़ियों में आग लगाता है और सब्जियों को आग पर सेकने के लिए रख देता है। थोड़ी देर में वो उन सब्जियों को खाकर अपनी भूख शांत करता है। अब जाकर जान में जान आई। देख भाई चिंटू, गांव में मत जाना, वरना हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा। इतना बोलने के बाद राजू भिखारी अपने कुत्ते को पकड़कर वहीं सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव वालों का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो कैसे भी करके उस भिखारी को गांव से बाहर देखना चाहते थे। राजपुर गांव के लोग काफी धनवान थे, इस वजह से कुछ चोरों की नजर गांव पर पड़ जाती है। सुना है ये गांव काफी खुशहाल है और गांव के लोग काफी पैसे वाले हैं। क्यों ना आज रात यहीं हाथ साफ किया जाए? हाँ? रात होते ही गांव के लोग सो जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरों का झुंड गांव के अंदर आ जाता है और वे लोग एक एक कर घरों में सेंध मारना शुरू कर देते हैं। वहीं पेड़ के नीचे सो रहा चिंटू कुत्ता उठ जाता है। वो अनजान महक को सूंघते हुए गांव में पहुंच जाता है और चोरों को देख जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज से भिखारी की नींद खुल जाती है। अरे चिंटू, तू तो हमें गांव से बाहर निकलवा के ही मानेगा। बड़बड़ाते हुए राजू भिखारी गांव की ओर दौड़ता है। वही कुत्ते की आवाज से पूरा गांव जग जाता है। गांव वाले उन चोरों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें एक पेड़ से बांध देते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आती है और चोरों को मारते हुए अपने साथ लेकर थाने जाती है। राजू भिखारी एक कोने पर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वो अपने कुत्ते चिंटू को गोद में लेता है और वहां से जाने लगता है। इतने में मुखिया राजू के पास आता है और कुत्ते को अपनी गोद में ले लेता है। गांव वालों, जिसे हम भगाना चाहते थे, उसी ने आज हमारे घरों में चोरी नहीं होने दी। आज सिर्फ इस राजू भिखारी के कुत्ते की वजह से ही हमारे घर सुरक्षित हैं। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो राजू भिखारी से माफी मांगने लगते हैं। अरे अरे अरे, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा फर्ज था। हम भी तो इस गांव में रह रहे थे। ये तो चिंटू इतना चौकन्ना था कि उसे चोरों का आभास हो गया। अरे शाबाशी तो इसे ही मिलनी चाहिए। भिखारी की बात सुनते ही मुखिया गांव वालों से खुसखुसाकर बात करने लगता है। गांव वाले भी मुखिया की बात पर हामी भरते हैं। सुनो भाई, आज अगर तुम और तुम्हारा कुत्ता ना होता तो हम लोग तो लुट ही जाते। वैसे हमने तुम्हारे साथ काफी बुरा बर्ताव किया है, लेकिन अब हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि अब से तुम हमारे गांव का हिस्सा बनकर यहीं रहो। अरे मुखिया जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ से जाने ही वाले थे। नहीं नहीं, अब हम तुम्हें और इस चिंटू को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। अब से तुम राजू भिखारी नहीं, बल्कि इस राजपुर गांव के चौकीदार बनकर यहाँ रहोगे। हम गांव वाले ही तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम कर देंगे। ये बात सुनते ही राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे अब मैं क्या ही कहूँ, मैंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं और मेरा चिंटू आप लोगों को कभी निराश नहीं करेंगे, कभी नहीं। अगले ही दिन पूरा गांव मिलकर राजू और चिंटू के लिए एक घर बनाता है।
दोनों उसी घर में रहते हैं और गांव में घुसने वालों पर पैनी नजर रखते हैं। उन दोनों की वजह से अब पूरा गांव सुरक्षित था। वहीं राजू और चिंटू को भी रहने का ठिकाना मिल गया होता है। अब दोनों खुशी खुशी राजपुर गांव में रहने लगते।